तो ये एक छोटी सी लाइन सुनेंगे, क्योंकि सच कहने वाला थोड़ा बुरा होता है। झूठ के सपोर्टर लाखों होते हैं, लेकिन सच के सपोर्टर थोड़े कम होते हैं, क्योंकि सच लोगों से बर्दाश्त नहीं होती है। वैसे भी बौद्ध धर्म के जो कथावाचक हैं वो लोग कलंकित हैं, उन पर कलंक लगा दिया गया। काहे का कि बुद्ध कथावाचक जो होते हैं वो बुराइयां करते हैं। याद रखो, मैं उन लोगों से कहना चाहेंगे जो कहते हैं कि बुराइयां करते हैं। हम लोगों का ये लक्ष्य नहीं मैं किसी की बुराई करें या किसी धर्म की अवहेलना करना, ये सब हम लोगों का लक्ष्य नहीं होता है। ना किसी को क्षति पहुंचाना ये हम लोगों का कर्तव्य होता है। कारण ये होता है कि हम लोग जो हैं वो सच्चा इतिहास समाज में बांटने का कार्य करता हूँ, और जो सच बात होती है वो थोड़ी खराब तो लोगों को लग ही जाती है। दिन में और एक आवश्यक सूचना है कि कल दिन के 12 बजे MLC साहब भीमराव अंबेडकर बसपा लखनऊ से आपके गांव में पधार रहे हैं। तो सभी लोगों को अभी से सूचित किया जाता है कि सभी लोग भारी से भारी संख्या में उपस्थित होंगे और उनके मुखार बिंदु से दिशा निर्देश सुनेंगे। हम आप लोगों के बहुत बहुत आभारी रहेंगे, क्योंकि सच इसलिए कड़वा लगता है कि अभी आप लोगों ने सुना कि 22 तारीख को, यही जो गई है 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा हुआ है। सुना है? अब आप विचार करके देखिए, पहले ये काम पौराणिक तरीके से भगवान जी किया करते थे, लोगों में प्राण डाला करते थे। अब वो भगवान जी वाला काम जनता ने ले लिया। अब यश भारत देश के अंदर, अभी तक भारत देश सोने की चिड़िया था, अब जाने कौन सी उपाधि से भारत देश को मिल जाएगी, क्योंकि अब भारत में ये नई चीज चालू हो गई है कि जब भारत के लोग पत्थर में प्राण प्रतिष्ठा डाल सकते हैं, तो हमें भरोसा है कि अब भारत का कोई आदमी मरेगा नहीं, अब नहीं मर सकता। अब चाहे किसी से युद्ध हो, बॉर्डर पे लगा दिया जाएगा, हमारे देश का कोई वीर अब नहीं मर सकता, क्योंकि जब पत्थर में प्राण प्रतिष्ठा डालने वाले लोग तैयार हो गए तो इंसान तो एक इंसान है। अब हमारे गौरव से कह सकता हूं कि हमारा भारत देश जब सदियां गुजर गई, जब से सृष्टि की रचना हुई, तब से ऐसा कोई महापुरुष पैदा नहीं हुआ जिसने पत्थर में जान डाली हो। लेकिन इस 22 तारीख को पत्थर में भी जान डालने का काम हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। और मैं तो एक बार सरकार से अपील भी यही करूंगा, सरकार से मैं पहली अपील तो ये करूंगा कि जो प्राण प्रतिष्ठा जिन्होंने डाले हैं उन मानवर जी को ही बॉर्डर पे पहुंचाया जाए, क्योंकि जब वो औरों में प्राण प्रतिष्ठा डाल सकते हैं तो फिर उन्हें तो मारने वाला कोई पैदा ही नहीं हुआ। तो हमारे देश की रक्षा तो हो सकती है, लेकिन मैं अपने समाज को चेतावनी अलग से देना चाहूंगा। जरा सुने, मैं SC OBC ST समाज के लोगों से कहना चाहूंगा कि अभी समय है, आप सुधर जाएं, नहीं तो अन्यथा एक दिन वो आने वाला है कि समझ लीजिए कि बिल्कुल आप लोगों को ठौर मिलने वाला नहीं है। अभी तक हमारी रक्षा हो रही है वो संविधान के द्वारा हो रही है, और संविधान में भी छेड़खानी शुरू है। अगर संविधान में गड़बड़ हो जाएगा तो समझ लीजिए दुनिया से तुम मिट जाओगे। या लाइन सुनेंगे, कि प्राण प्रतिष्ठा हो गई है ओ भैया, अब राम राज्य आ जाएगा, छोड़ 15% को फिर अंधियारा छाएगा, छोड़ 15% को फिर अंधियारा छा जाएगा, छोड़ 15%
प्रेसिडेंट को जे अधिकारा जे छा जाएगा। प्राण प्रतिष्ठा हो गई है, प्राण प्रतिष्ठा हो गई है। धीरज धरो। अब हम चिल्लाए रहे कि आ जाओ इकट्ठे बैठ जाओ आए के, नहीं सुन पा रहे हो। अब राम राज आ जाएगा, छोड़ के 15% को फिर हथियारा छा जाएगा। थोड़े 15% को मेरे अंधियारा छा जाएगा। छोड़ के 15% को मेरे अंधियारा छा जाएगा। क्योंकि जो बात होती है राम राज की, चाहे पूरा देश राम राज्य में हो या ना हो, लेकिन अयोध्या में तो राम राज आ ही चुका है। अब मुझे भरोसा है कि वहां पर भगवान राम का राज्य है, वहां पर बहन बेटियां नहीं सताई जाएंगी, वहां पर कत्ले आम नहीं होंगे, क्योंकि वहां पर राम राज है। ये भी देखने को मिल जाएगा थोड़े दिन के अंदर। अरे अभी छिनाया रक्षण के, खींची माथे पर लेखा है। समझो ये एक लाइन बड़ी कीमती है। अरे अभी छिना है या रक्षण, खींची माथे पर रेखा है। अरे शोषित कैसे मारे जाते, ये ट्रेलर सबने देखा है। सोच गली में मारे जाते ट्रेलर सबने देखा है। अभी तो शुरुआत है, अभी तो ट्रेलर है, पिक्चर तो पूरी बाकी पड़ी है। अभी तो अयोध्या में राम राज है, इंतजार करो। जब पूरा देश राम राज में हो जाएगा तब तुम्हें फिल्म देखने को मिलेगी। अभी तो अरे शोषित कैसे मारे जाते, ये ट्रेलर सबने देखा है। शोषित कैसे मारे जाते ट्रेलर सबने देखा है। मारे जाते ट्रेलर सबने देखा है। याद रखो भैया, शिक्षा रोटी बेटी दौलत, रोटी बेटी दौलत, शिक्षा रोटी बेटी दौलत। अरे शिक्षा रोटी बेटी दौलत, तेरा सब ही लूटा जाएगा। अरे छोड़ के 15% पर ये हथियारा छा जाएगा। छोड़ के 15% सबने हथियारा छा जाएगा। छोड़ के 15% सबने हथियारा छा जाएगा। छोड़ के 15% सबने हथियारा छा। मैं ये आगाज कर रहा हूँ अपने समाज के लोगों को कि होशियार हो जाओ, तुम्हारी व्यवस्थाएं करी जा रही हैं। तुम्हारी सेवा में दूसरा संविधान भी लिखा जा चुका है, जिनके लेखक मोहन भागवत जी। अगर चाहेंगे तो कुछ कापियां हमारे पास हैं, हम आपको दिखा देंगे। सुने, शोषित दलित पिछड़ो तुमको, एक बजा सताया जाएगा। शोषित दलितों पिछड़ो सबको बेवकूफ सताया जाएगा। बात वही होगी। सोचोगे कि मैंने जुर्म तो कुछ नहीं किया, लेकिन मुझे क्यों सताया जा रहा है। सिस्टम वो लागू होगा अंधेर नगरी अनबूझ राजा वाला। शोषित दलितों पिछड़ो तुम्हें बेवजह सताया जाएगा। शोषित दलितों पिछड़ो तुम्हें सताया जाएगा। और बेटी बहुओं के यशमता और खुलकर लूटा जाएगा। बेटी बहुओं के खुलकर लूटा जाएगा। अभी मैं आगाज करता हूँ, अगर कोई आवाज उठाता हूँ तो ओबीसी समाज के ही लोग हम पर दौड़ पड़ते हैं। सबसे ज्यादा हमसे भिड़ने वाले ओबीसी समाज के हैं। मैं ओबीसी समाज की बात करता हूँ क्योंकि मैं एससी ओबीसी एसटी समाज को कोई गैर नहीं समझता हूँ। मैं यही समझता हूँ कि सब हमारे भाई हैं, लेकिन अगर मैं कोई भी आवाज उठाने का काम करता हूँ तो सबसे पहले ओबीसी समाज के ही लोग मेरे पीछे लग जाते हैं और मेरी आवाज को दबाने का कार्य कर रहे हैं। कल शाम को एक वीडियो देखी है कि एक कोई महाजन है जिन्हें हम जान नहीं रहे, उनका नाम तो यूट्यूब चैनल पर नहीं था।
वो कह रहे हैं कि राम के दर्शन से पहले राम के गेट पर मुल्ला मुलायम की प्रतिमा लगाई जाए। वो कह रहे हैं कि मुल्ला मुलायम की प्रतिमा लगाई जाए। जैसे काबुल में ये कोई बताते हैं जिस पर थूक के सब लोग फिर जाते हैं, इसी तरीके से वो कह रहे हैं कि हम भी मुलायम सिंह के ऊपर चढ़ के और थूक के तब राम के मंदिर को दर्शन करने जाएंगे। अगर कोई बात उठती है तो यादव समाज पहले मेरे विरोध में खड़े होते हैं। मैं किसी का विरोधी नहीं हूँ, मैं जो बात तरक्की होती है वो बात कहने में कभी पीछे नहीं हटता हूँ। तो मैं ओबीसी समाज से भी कहना चाहूँगा कि अगर आपका ही मान सम्मान ये लोग करते तो शायद वो महाजन ये नहीं कहते होते कि मुल्ला मुलायम के ऊपर चढ़कर उनको उनके ऊपर थूक कर तब हम भगवान राम के मंदिर में जाएंगे। सोचो, ये शोषित दलित पिछड़ो तुम्हें बेवजह सताया जाएगा। शोषित दलित पिछड़ो तुम्हें बेवजह सताया जाएगा। बेटी बहुओं की इज्जत खुल कर लूटा जाएगा। बेटी बहुओं की इज्जत पे खुल कर लूटा जाएगा। धीरज रखो, अभी कोट पैंट पहन लिया, गले में टाई लगा दिया, समझ रहे हो कि हम तो खुदा ही अम्बेडकर हैं। लोग अम्बेडकर को नहीं पहचान पा रहे हैं। तुम्हें अम्बेडकर की एक एक बात का याद आ जाएगा। मेरी बात याद रखो, मटका झाड़ू पाली नीति, मटका झाड़ू पाली नीति, मटका झाड़ू की परंपरा फिर से दोहराया जाएगा। छोड़ 15% को ये अंधियारा छोड़ 15% को ये फिर अंधियारा जाएगा। छोड़ 15% को ये अंधियारा जाएगा। प्राण प्रतिष्ठा हो गई है, प्राण प्रतिष्ठा हो गई है। अब राम राज्य आ जाएगा। छोड़ के 15% को फिर अंधियारा छा जाएगा। अरे छोड़ के 15% को फिर अंधियारा छा जाएगा। छोड़ के 15% को फिर अंधियारा छा जाएगा। नहीं मिली भाई कभी देश में अरे किसी शूद्र को आजादी। नहीं मिली फिर किसी देश में कभी शूद्र को आजादी। क्योंकि मैं ऐसे नहीं चिल्ला रहा हूँ एससी ओबीसी एसटी समाज के लिए। याद रखिए कि हमारे समाज ने दोहरी गुलामी झेली है, दोहरी अंग्रेजों की और यहाँ के जो बहुत बड़े वाले अंग्रेज हैं धर्म के ठेकेदार, उनकी भी हम लोगों ने गुलामी झेली। ये नहीं मिली है कभी देश में किसी शूद्र को आजादी। नहीं मिली है किसी देश में कहीं शूद्र को आजादी। किस्मत इनकी लिखी जा रही निश्चित होगी बर्बादी। किस्मत इनकी लिखी जा रही निश्चित होगी बर्बादी। हमें तो हंसी जब आई कि जिन लोगों को मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है, उन्हीं ने सब लोगों ने ज्यादा से ज्यादा उन्हीं लोगों ने 22 तारीख को दीपक जलाया। मैं तो उन्हें मूर्खानंद कहेंगे। मंदिर में जाते हैं तो धक्का मार के भगा दिए जाते हैं, लेकिन घरों में सबसे ज्यादा दीपक उन्हीं लोगों ने जलाए जिनका कोई मंदिरों में घुसने को नहीं दिया जाता है। किस्मत इनकी लिखी जा रही निश्चित होगी बर्बादी। किस्मत इनकी लिखी जा रही निश्चित होगी बर्बादी। लिखी जा रही निश्चित होगी बर्बादी। पुनः नारियल के जैसा, नारियल के जैसा, अरे पुनः नारियल के जैसा तेरे सिर को फोड़ा जाएगा। छोड़ 15% को भाई अंधियारा। छोड़ 15% को फिर अंधियारा छा जाएगा। छोड़ के 15% को फिर अंधियारा छा जाएगा। छोड़ के 15% को फिर अंधियारा छा जाएगा। छोड़ के 15% को फिर अंधियारा छा जाएगा। छोड़
के 15% को मेरे अंधेरा छा जाएगा, छोड़ के 15% को मेरे अंधेरा छा जाएगा। और कहना चाहेंगे कि इस गांव नया पुरबा जिला लखीमपुर सौजन्य से जो आप लोग कार्यक्रम सुन रहे हो, देख रहे हैं, जिसके मालिक महोदय महेंद्र कुमार भारती उर्फ आजाद, इस गांव के सारे वीडियो जो आप लोगों को हमारे चैनल JS वीडियो जयदेव शास्त्री के माध्यम से सुनने और देखने के लिए मिलेंगे। जब रामराज होगा तो क्या होगा, सुनो। रोज हजारों शंभुकों की एक गर्दन काटी जाएगी, रोज हजारों शंभुकों की गर्दन काटी जाएगी। राम राज में तो भैया महात्मा शंभुक ऋषि जो तेली समाज के थे, उनकी गर्दन काटी गई। हाँ। और फिर रामराज आएगा तो फिर कोई शंभुक मरेगा। बिल्कुल। ये रोज हजारों शंभुकों की गर्दन काटी जाएगी, रोज हजारों शंभुकों की गर्दन काटी जाएगी। बेगुनाह इंसानों से ये धरती पाटी जाएगी, बेगुनाह इंसानों से फिर धरती पाटी जाएगी। बेगुनाह इंसानों से ये धरती पाटी जाएगी, बेगुनाह इंसानों से फिर धरती पाटी जाएगी, इंसानों से फिर धरती पाटी जाएगी। इतनी बातें सुन करके भी, इतनी बातें सुन करके भी, अरे इतनी बातें सुन करके भी ये तू ही दीप जलाएगा। 15% को फिर से भाई हथियारा जाता है। अरे 15% को भाई फिर हथियारा जा जाएगा, 15% को भैया फिर हथियारा जा जाएगा, छोड़ के 15% को फिर हथियारा जा। प्राण प्रतिष्ठा हो गई है, प्राण प्रतिष्ठा हो गई है, राम राज्य आ जाएगा। छोड़ के 15% को फिर हथियारा छा जाएगा, छोड़ के 15% को फिर हथियारा छा जाएगा, छोड़ के 15% को फिर हथियारा छा जाएगा। कहना चाहेंगे इस वीडियो को हमारे ज्यादा से ज्यादा वायरल करें, ताकि हमारे समाज में पहुंचकर ये गीत जागरूकता फैलाए, हमारे समाज के लोग सतर्क हो जाएं। छोड़ के 15% को फिर हथियारा छा जाए, अरे छोड़ के 15% को फिर हथियारा छा जाएगा, छोड़ के 15% को फिर हथियारा। एक बार सभी लोग मिलके जयकारा लगाएंगे, बोले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की।